हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी जानकारी लेकर आया हूँ। सर्पदंश सांप के बारे में जानकारी। ठीक है, तो आइए परिचय जान लेते हैं। सर्प अधिकतर ग्रामीण इलाकों में या जंगल के आसपास वाले इलाकों में पाए जाते हैं। ये झाड़ियों, जंगलों में, कूड़े में, खंडहर में व वृक्ष के कोटर आदि में छिपे रहते हैं। यह प्रायः अपने आप नहीं काटते हैं, पर इन पर गलती से या जानबूझकर आक्रमण किया जाए तो क्रुद्ध होकर काट लेते हैं। भारत में कोबरा, क्रेट, वाइपर आदि की जातियां पाई जाती हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष करीब 20,000 मृत्यु सर्पदंश के कारण होती हैं। कितनी? 20,000। सर्प का विष उसकी लार ग्रंथियों में होता है। सर्प का विष कहाँ होता है? उसकी लार ग्रंथियों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे लक्षण क्या क्या है। ठीक है, लक्षण के बारे में जानते हैं। जैसे सर्पदंश ने अगर जो काट लिया है, सर्प ने अगर जो किसी व्यक्ति को दंश कर लिया है तो उसके लक्षण क्या होंगे। कोबरा प्रजाति के सर्प के काटने से, सबसे पहले कोबरा की बात करते हैं। इसका जहर स्नायु तंत्र को शीघ्र प्रभावित करता है। ठीक है। नंबर 2, घबराहट, जी मिचलाना, उल्टी आना। ठीक है। नंबर 3 है, स्नायु तंत्र के प्रभावित होने से शरीर की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिससे हाथ पैरों में कमजोरी आकर शरीर गिरा गिरा रहता है। दिमाग में विचार इकट्ठे हो जाते हैं, वह साफ साफ समझ नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कम दिखाई देने लगता है, सांस लेने में परेशानी हो जाती है, नाड़ी कमज़ोर हो जाती है, आँखों की पलकें झुक जाती हैं, बोलने में परेशानी होती है, आरंभिक अवस्था में मुंह से लार गिरती है व जीभ तथा लेरेजियन मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाता है, श्वसन कम हो जाता है, दौरे पड़ते हैं पर हृदय की धड़कन बनी रहती है, बाद में पेट में ऐंठन के साथ दर्द उठता है। ठीक है, ये किसके लक्षण थे? कोबरा प्रजाति के। अब हम बात करते हैं वाइपर वंश के। वाइपर वंश के सांपों के काटने से क्या क्या होता है? काटे हुए स्थान पर अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव, दंश स्थान पर जलन के साथ दर्द, काटे हुए भाग में सूजन, 10 से 12 घंटे बाद काटे हुए भाग का नीला पड़ जाना, नाक मुंह से खून आना, खून की उल्टी, दस्त व मूत्र में भी खून आना, अधिक गंभीर हालत में उल्टियां व मलमूत्र रुक नहीं पाता, रक्तचाप कम हो जाता है व रक्त संचार में तीव्र कमी आने से मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। अब हम नागदंश की बात करेंगे कि नागदंश की विषाक्तता के क्या लक्षण होते हैं। नंबर 1 है, दंश स्थान पर कोई दर्द नहीं। ठीक है, जहाँ पे दंश करेगा वहाँ पर कोई दर्द नहीं होगा उस स्थान पर। नंबर 2, काटे जाने वाले को नशा छाने लगता है और बेहोशी आने लगती है। ठीक है। नंबर 3, यह शून्यपन्न पैरों से सिर की ओर बढ़ता है, यानी पैरों से शरीर ऊपर की ओर बढ़ता है। गला व जीभ काम करना बंद कर देते हैं। गला व जीभ काम करना जो है बंद कर देते हैं। कोबरा दंश में नियोस्टिग्मीन, एट्रोपिन चिकित्सा और वाइपर दंश में फाइब्रिनोजन के साथ हिपेरिन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। सर्प के मुंह में ग्राम नेगेटिव पैथोजन होते हैं, इसलिए बचाव के लिए उचित ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दें। ठीक है। फिर क्या है, इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड 0.5 मिलीग्राम मांसपेशी में दें। दर्द के लिए दर्द निवारक दवाई एस्प्रिन आदि का प्रयोग करें। पहले 24 घंटे में तीव्र दर्द के लिए मेप्रिडीन हाइड्रोक्लोराइड व कोडीन फास्फेट को प्रयोग में लाते हैं। वाइपर दंश में डाइजीपाम प्रयोग में ला सकते हैं। कोबरा दंश में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि रक्त जमने में दिक्कत है तो इंजेक्शन हिपेरिन 100 से 150 प्रति यूनिट किलोग्राम के अनुसार सिरा मार्ग आईवी यानी द्वारा 6 से 8 घंटे के अंतराल पर दें। इंजेक्शन डेक्सामीथासोन 16 से 32 मिलीग्राम या इंजेक्शन एफकॉर्लिन 100 से 200 mg प्रतिदिन आईवी दें। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर खून चढ़ाएं। इंजेक्शन नियोस्टिग्मीन 0.5 mg
सिरा मार्ग से प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर 5 खुराक दें। इसके बाद मरीज के लक्षणों के अनुसार दें। नियोस्टिगमीन देने से पहले इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 mg अवश्य दें। मरीज को IV फ्लूइड दें व 24 घंटे द्वारा ही मुंह द्वारा तरल पदार्थ शुरू करवा दें। ठीक है। याद रखें, नाग विष घातक मात्रा 15 मिग्रा, वाइपर विष 40 मिग्रा की मात्रा घातक होती है। नागदंश में कुछ घंटों में, वाइपर दंश में कुछ दिनों में मृत्यु हो जाती है। इसलिए मरीज को जल्दी से जल्दी चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। मरीज को सोने ना दें। ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आप लोगों को ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारियाँ देता रहूँगा। ठीक है। नमस्कार।